नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। चलिए हम अपनी कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक यू और सॉरी बोलना चाहते हैं। थैंक यू इसलिए कि आप लोगों ने मेरा वेट किया, एंड सॉरी इसलिए कि मैंने बहुत लंबा वेट करवा दिया। एंड हो सकता है कि मैं ज़्यादा चैनल्स अपलोड ना कर पाऊँ, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि मैं अपलोड कर सकूँ। हालांकि अभी तक मेरा फ़ोन बना नहीं है, अभी भी टाइम लगेगा उसको बनने में। बट वेट तो कर सकते हो ना यार। मतलब मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। जैसे अभी अपलोड हो रही है तो वेट कर लीजिएगा। रेगुलर नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश रहेगा 2-3 दिन में ये वीडियोज़ में अपलोड स्टोरी के करती रहूँ। ओके, चलिए हम अपनी अब कहानी से भी शुरुआत करते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 61। यहाँ पे प्रकाश जो था वो रिया से थोड़ी देर कुछ बातें करता है वहाँ पे हॉस्पिटल के गार्डन में बैठ के, जहाँ पे रिया कुछ बातें प्रकाश को बताती है। दूसरी ओर बरखा वहाँ से निकल चुकी थी। बरखा वहाँ से निकलती है और सीधा अपने घर की ओर बढ़ जाती है। घर पे पहुंचती है तो घर पे जैसे ही वो आती है तो यहाँ पर बुआ जी देखती है कि बरखा थोड़ी सी परेशान दिखती है। बरखा घर पे आती है, वो हालांकि वो बुआ जी को नहीं देखती, लेकिन बुआ जी ने उसे ज़रूर देख लिया था। वो सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। कमरे में जाती है, थोड़ा सा एक जगह पे पहले पानी रखा था, पानी पीती है और फिर फ्रेश होने के लिए अपने वॉशरूम में चली जाती है। बुआ जी जो उसके पीछे पीछे जाती है, थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी लेकर जाती है उसके कमरे में। तो जब वो जाती है तब तक बरखा वॉशरूम में जा चुकी थी। बुआ जी ब्लैक कॉफ़ी लेकर जाती है, टेबल पे रखती है। कमरे का थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ था तो थोड़ा बहुत ठीक करते उसको जगह पे रखने के बाद बुआ जी वहाँ पे बैठ के बरखा का इंतज़ार कर रही थी। बरखा आती है, फ्रेश होकर आती है और फिर उसके बाद जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि बुआ जी ब्लैक कॉफ़ी लेकर उसका वेट कर रही हैं। तो जब वो आती है तो पूछती है कि वो बुआ जी आप? तो बोलती है कि हाँ, तुम मुझे थोड़ी सी परेशान लगी, चलो नीचे खाना लगाया हुआ है, खाना खा लो। और वैसे भी बहुत देर हो गया, सुना सलोनी बेटा किधर है? तभी बरखा बोलती है कि माँ वो अभी नहीं आएंगी और मुझे भी कोई भूख लगी नहीं है। तो यहाँ पे बुआ जी बोलती है कि अच्छा, कर लें बात सलोनी बेटा से। तो जैसे ही ये बोलती है तो बरखा बोलती है कि क्या माँ आप हर बार? तो बुआ जी बोलती है कि चलो। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि आज बरखा के मुंह से माँ शब्द निकलता है, वो भी बुआ जी के लिए, जिसको बुआ जी सुनने के बाद उनको बहुत अच्छा फील होता है। थोड़ी सी इमोशनल हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी इमोशंस को बरखा के सामने जाहिर करती नहीं। यहाँ से बरखा और बुआ जी दोनों ही नीचे आते हैं, खाना खाते हैं, खाने के टेबल के पास आते हैं और थोड़ा बहुत जैसे तैसे करके बरखा खाना खा रही थी। अब वो क्या सोच रही थी ये तो बुआ जी भी बार बार उसको देख के पूछ रही थी कि हुआ क्या है, कोई बात है क्या। लेकिन यहाँ पे बुआ जी यहाँ पे बरखा कुछ बताती नहीं बुआ जी को। बुआ जी फिर पूछ लेती है कि प्रकाश बेटा किधर है? तो बोलती है, तभी बुआ जी कहती है कि वो रिया के साथ है, डॉक्टर रिया के साथ। तभी यहाँ पे बुआ जी बोलती है कि तुम्हारी भाभी लगने वाली है वो। तो बरखा कहती है कि अभी लगी तो नहीं है ना बुआ जी, जब लगेंगी तो बोल देंगे। यहाँ पे खाना पीना खा लेती है। बुआ जी समझ जाती है कि बरखा का मूड बहुत ज़्यादा खराब है। वो हालांकि कुछ कहती नहीं। यहाँ पे बरखा जो थी वो सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ती है। कमरे में जाती है, थोड़ी देर इधर उधर बैठी हुई थी। वो एक बुक लेती है और बुक को रीड करने लगती है। धीरे धीरे करके अब यहाँ पे समय 1 बज चुका था। यहाँ पे 1 बज चुके थे, लेकिन अभी भी बरखा की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। बरखा बहुत इरिटेट हो चुकी थी। उसको सोना था, लेकिन ऐसा होता है कि वो सो नहीं पा रही थी। तो बरखा एक काम करती है, बुक को साइड में रखती है, बेड पे लेटती है और एक पिलो को हग करती है। तो जैसे वो हग करती है तो उसे बार बार सलोनी की याद आ रही थी, क्योंकि वो रात में जब भी सोती है तो सलोनी उसकी बाहों में आके सोती है, और आज ऐसा था नहीं। यहाँ पे बरखा बहुत ज़्यादा सलोनी को मिस कर रही थी।
जिसके वजह से बरखा का मूड और ख़राब हो रहा था। और वो चिढ़ के ही कहती, हद है यार, मतलब ना ही आप वो सलोनी जी और ना ही ये चीज़ सॉल्व हो रही है, मतलब सबके सब लोग मुझे एक साथ क्यों तंग करते हो। और वो ऐसे ही चिढ़ते हुए फिर से तकिए को जैसे तैसे करके फिर से हक करती है, और इस बार तकिए के ऊपर चढ़ जाती है पूरी तरीके से। फिर भी उसे नींद नहीं आई थी। वो बेहद मुश्किल से कसमकश करते हुए वो रात के 3-3:30 बजे तक जाके सोती है। अब यहाँ के सुबह के 8:30 बज रहे थे। सलोनी जो कि अब घर में आ चुकी थी, नीचे आती है, डोरबेल बजाती है तो सर्वेंट के डोर ओपन करते हैं। बड़े ही पोलाइटली ग्रीट करते हुए सलोनी अंदर आती है और यहाँ पे बुआ जी से कुछ बात करती है। बुआ जी पूछ रही थी कि सब ठीक है, वहाँ पे क्या कंडीशन है नताशा की, सारी चीज़ें, पर वो बता रही थी जैसे सारी चीज़ें। फिर उसके बाद बुआ जी को सारी चीज़ें बताने के बाद तकरीबन सलोनी घर ऊपर आती है। ऊपर के कमरे में जब आती है तो वो बरखा को देखती है। बरखा जो कि पूरी तरह बच्चों की तरह तकिए के ऊपर, ऐसा होता है ना, पूरी तरीके से चढ़ के सो रही थी। सलोनी समझ जाती है कि बरखा पूरी रात सोई नहीं है और उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि बरखा काफ़ी ज़्यादा परेशान थी रात में। सलोनी ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब करती नहीं है और वो वहाँ से वॉशरूम की ओर चली जाती है। वॉशरूम में वो जाती है, फ्रेश होती है, फ्रेश होके आती है। फ्रेश होने के बाद फ्रेश होती है, उसके वो स्मेल, बरखा हालांकि थोड़ी बहुत नींद में थी, लेकिन उसके जब सलोनी फ्रेश होने के लिए गई थी तो उसके फ़ोन पे कॉल आया था। एक्चुअली आज जिस जगह पर वो लोग जाने वाले थे, विज़िट करने वाले थे लोकेशन देखने के लिए, वहाँ पर उस बिल्डर का फ़ोन आया था जिसको बरखा ने थोड़ी बहुत बात की थी। तो उसके बाद उसने फ़ोन रखा था। तो जैसे ही लगा कि वॉशरूम से कोई आने वाला है तो बरखा ने तुरंत अपना फ़ोन साइड में रख के फिर से उसी पिलो को हक करके सोने की एक्टिंग करने लगी। अब ये उसने क्यों किया है ये तो बरखा ही जाने। यहाँ पे सलोनी बाहर आती है अपने बालों को पोंछते हुए। सलोनी, हाँ, उसने हेयर वॉश किया था जिसकी वजह से बाल के जो कुछ बूंद जो पानी लगे थे बालों में, वो बड़ी ही क्या कहें, मतलब बड़े अंदाज के साथ, अदाओं के साथ उसके पूरे शरीर पे लहरा रहे थे और बूंद 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 जैसे गिर रहे थे ना, उस जैसे ही बरखा ये नज़ारा देखती है। यहाँ पे बरखा की आंखें फटी की फटी रह चुकी। बरखा अब इस हरकत से सलोनी के तो शौक थे। सलोनी को नहीं पता था कि बरखा जाग रही है। तो सलोनी क्या करती है, उसने एक्चुअली साड़ी पहनी थी, वो साड़ी पहनी हुई थी, तो वो बाहर आती, साड़ी पहन के बाहर आ चुकी थी। वो अपने बाल को बना रही थी। बरखा उठती है और सीधा जाके सलोनी को बैक हग करती है। जैसे ही ये होता है तो सलोनी कहती है, सीधा आप उठ गए? तो बरखा कहती है, वो आपकी इतनी महक इतनी प्यारी है ना कि मतलब अब इंसान सोया हुआ रहे तो भी उठ के बैठ जाए, महक कितनी प्यारी है। तो बरखा तभी सलोनी कहती, अच्छा जी, क्यों, आपको फ्रेश नहीं होना? जाइए जाके फ्रेश होके आइए। चलो, तभी बरखा कहती, अरे यार मतलब क्या? तो सलोनी कहती, जाइए। तो बरखा कहती कि नहीं ना। तभी सलोनी कहती, जाइए ना। तो बरखा कहती, प्लीज़ ना। सलोनी कहती, नो, जाइए। बरखा क्या करती है, उसके टमी पे अपने हाथ को फिराने लगती है। तो सलोनी क्या करती है, अब उसके हाथों को पकड़ लेती है और मुड़ते हुए कहती है कि ये जो आप हरकतें कर रही हैं ना, ये करना बंद करिए और जाके नहा के बाहर आइए। और इतना कहकर वो थोड़ा सा पुश करती है। तभी बरखा थोड़ा सा अपने बालों को सेट करते हुए थोड़ी सी एटीट्यूड में कहती, एक्सक्यूज़ मी, मैं ना खुद जा सकती हूँ, आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना कहते हुए ही वो चली जाती है। सलोनी को यहाँ पे उसकी इन सारी हरकतों की वजह से थोड़ी सी हंसी आ जाती है। फिर सलोनी अपने बालों को सेट करती है और बरखा थोड़ी देर बाद और कुछ फ़ोन में देखने लगती है बैठ के। तभी बरखा की अंदर से आवाज़ आती है, सलोनी जी, मैंने वो
कपड़े लेकर नहीं आई हूँ, तो प्लीज़ दे दीजिए ना। तो जैसे ही आवाज़ आती है तो यहाँ पे सलोनी कहती है ठीक है लाई, और वो सीधा उसके जो कपड़े थे जो कि बेड पे रखे हुए थे वो जाती है, लेती है, टॉवेल लेती है और दोनों लेकर जाकर बरखा को बोलती है कि ये लीजिए। तो बरखा कहती है कि मैं हाथ बाहर कर रही हूँ, आप हाथ पे दे दीजिएगा। तो सलोनी कहती है ठीक है। तो वैसे ही होता है, बरखा हाथ बाहर करती है तो जो सलोनी ने हाथ में कपड़े लेकर रखे थे वो तो लेती ही है बरखा, साथ ही साथ सलोनी का हाथ भी पकड़ के अंदर खींच लेती है। सलोनी हालांकि मना कर रही थी कि क्या कर रहे हो, बरखा जाने दो ना प्लीज़, लेकिन यहाँ पे बरखा वो जाने दे, दैट्स इम्पॉसिबल। और वैसे ही होता है, बरखा यहाँ पे उसको वॉशरूम के अंदर लेकर जाती है। वॉशरूम के अंदर लेकर जाती है तभी बरखा कह पड़ती है हाँ तो कहिए। वो क्या है ना, हमारी वाइफी ने मना किया था, बोला था नहा के आने के बाद ही जो करना है कर सकते हैं। सो आई थिंक सो कि अब मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। तो सलोनी थोड़ी सी आंखें बड़ी करती हुई बोलती कि नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो मैं आपको कभी अलाउ नहीं करूँगी, दूर हटिए। और वो दूर हटने के चक्कर में वो क्या करती है, थोड़ा सा पुश करती है, जिसके वजह से ये लोग एक ऐसे एरिया पे खड़े थे जिसके वजह से जैसे ही बरखा पीछे होती है तो एक शावर का टैप जो था वो चालू हो जाता है उसके हाथ से गलती से, और यहाँ पे पूरा का पूरा शावर का पानी जो कि सलोनी के ऊपर थोड़ा बहुत गिर जाता है, जिसके वजह से सलोनी चिढ़ते हुए कहती है बरखा मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो इतना कहकर वो आगे आएगी तभी वॉशरूम तो था ही, स्लीपी था ही, और उसका पैर थोड़ा सा फिसल जाता है, जिसके वजह से बरखा वो गिरने लगती है। तभी बरखा उसको होल्ड करती है, हालांकि वो बरखा के साइड में ही गिर रही थी। तो बरखा उसको अपनी बाहों में भरते हुए कहती है तो हाँ जी आ गई आप हमारे पास, देखा। और इतना कहकर वो सलोनी को एक वॉल से लगाती है। अभी भी उन दोनों के ऊपर वो शावर का पानी गिर रहा था, वो उसे वॉल से लगाती है और वॉल से लगाते हुए ही कहती है तो कहिए आपको हमारे करीब नहीं आना। तो सलोनी कहती कि जाने दीजिए ना, मुझे नीचे बहुत सारा काम है प्लीज़। तभी बरखा कहती कि इतने आसानी से कैसे। तभी सलोनी कहती कि प्लीज़ ना। लेकिन यहाँ पे बरखा की हरकतें, क्योंकि अब जो था यहाँ पे सलोनी की पूरे बदन जो कि ऑलरेडी वो नहा के निकली थी, स्मेल तो वैसे ही बहुत अच्छी थी, अट्रैक्टिव थी, जो कि बरखा की फेवरेट स्मेल थी। सो अब वो स्मेल पानी के साथ घुल चुका था, और अब जो महक थी अब उसे बरखा खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो क्या करती है, सलोनी के बालों को, जो कि सलोनी ने थोड़ा सा बांध लिया था, उसके बालों को खोल देती है, और खोलते हुए ही सलोनी को बैक साइड करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बालों की वो स्मेल बरखा फील करती है। जैसे ही बरखा ये फील करती है तो उसकी कमर को बड़ी कस के ग्रैब करती हुई अपनी और करीब करती है, मानो कि वो सलोनी को अपने अंदर बसा लेना चाहती हो। सलोनी को और करीब करते हुए ही अब वो उसकी कमर को थोड़ा सा प्रेस करते हुए ही अपने उसके बालों को थोड़ा सा साइड करती, और उसके बैक साइड से उसके नेक पे जो किस करना शुरू करती है ना, यहाँ पे सलोनी की जान जा रही थी। सलोनी बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रही थी। कभी वो किसी एंगल को पकड़ रही थी, तो कभी वॉल को ही कस के दबोचने की कोशिश, कभी वो अपने आप को मुट्ठी से बंद कर रही थी, मानो उसके ऊपर जो हो रहा था वो बर्दाश्त कर रही हो, मतलब कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही हो। लेकिन यहाँ पे बरखा उसके नेक पे बहुत ही सॉफ्टली और डीपली जो किस करती है ना, कभी वो उसके नेक पे लिक करते हुए हल्का सा बाइट कर रही थी, जिसकी वजह से सलोनी की जो आहें निकल रही थी, मानो बरखा को वो और ज़्यादा एग्रेसिव कर रही हो। पर यहाँ पे बरखा और ज़्यादा एक्टिव हो चुकी थी। अब बरखा यहाँ पे सलोनी को पलटती है और अपनी ओर करती है, तो सलोनी उसकी आंखों में देख रही थी। अब हल्का सा नशा तो सलोनी की आंखों में भी आ चुका था, बरखा की आंखों में तो वो नशा
बेशुमार दिख रहा था सलोनी को। और जब इन दोनों की आंखों से आंखें टकराती है तो एक अलग ही समा बन जाता है। वो पानी की बूंदें अब मानो गर्मी का एहसास दिला रहे थे। अब वो गर्मी का था या ठंडी का था, वो तो पानी की बूंदें ही जाने। लेकिन जब इन दोनों के बदन पर वो पड़ रहे थे तो बरखा की हरकतें और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। बरखा सलोनी के अब कमर को अच्छे से होल्ड करती है और उसने जो साड़ी के पल्लू अपने शोल्डर पे ली थी उसको वहाँ से हटा देती है। और उसको हटाकर वो उसके नेक पे मतलब उसके लिप्स पे किस करने जा ही रही थी, वहाँ से मूव करके उसके नेक पे जाती है। होठों से होठ अभी तक टकराए नहीं थे बरखा और सलोनी के। उसके नेक पे जाती है और थोड़ा सा वाइल्ड वहाँ पे किस करना शुरू करती है। वहाँ पे थोड़ा सा वाइल्ड होती है, किस करती है। और यहाँ पे सलोनी की जान हालत तक आ चुकी थी। अब जो सलोनी अपने आप को कंट्रोल कर रही थी वो अब उसके हाथ से सारे बांध टूट चुके थे। अब वो क्या करती है, बरखा ने जो टॉवल गाउन पहना था उसे वो अब उतार देती है। और सलोनी के नाखून थोड़े से बड़े तो थे तो उसके पीठ पे खरोच रही थी और मानो वो खरोच भी बरखा को फील नहीं हो रहा था। बरखा क्या करती है, उसे किस करते हुए उसके लिप्स पे आती है और बड़े ही डीप और पैशनेट किस दोनों के बीच में अब होते हैं। अब मानो सलोनी को थोड़ी सी सुकून मिली हो। जब बरखा के होठ सलोनी के होठ में समाते हैं तो यहाँ पर सलोनी को अब जाके थोड़ा सा शांति का महसूस होता है। और सलोनी मानो जो अब तक उस पर कसर हो रही थी वो पूरी कसर उस किस के दौरान बरखा के ऊपर निकाल रही थी। वो इतनी वाइल्ड हो चुकी थी सलोनी बरखा के लिए, लेकिन बरखा को उस वाइल्डनेस में भी एक अलग सा महसूस हो रहा था। वो इंजॉय कर रही थी उस चीज़ को। सलोनी उसे किस करती हुई अब जो वॉल से सलोनी लगी थी तो अब बरखा को लगाती है और बरखा के नेक को ग्रैब करते हुए सलोनी बहुत ही वाइल्ड किस करने लगती है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये किस तो कंटिन्यू चल ही रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों जब थोड़े से कंप्लीट हो जाते हैं तो बरखा शावर का टैप बंद करती है और सलोनी को वॉशरूम के बाहर लेकर आती है। और वो भी नहीं, ऐसे नहीं कि दैट ठीक है हम लोग वॉक करते हुए, ना 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 ना, उसे अपनी बाहों में उठा के वो उसे वॉशरूम से बाहर लेकर आती है और लेकर जाके सीधा बेड पे उसे बड़े प्यार से लिटा देती है। अभी भी सलोनी के ऊपर वो साड़ी का जो ब्लाउज वो अभी भी उसने पहना हुआ था और साया भी, वो दोनों अभी भी सलोनी के ऊपर थे। तो बरखा बड़ी ही अदाओं के साथ पहले उसकी आंखों में देखती है, मानो उससे परमिशन ले रही हो। और उसके परमिशन से वो उस ब्लाउज़ के बटन को अपने होठों से, यानी कि होता है ना अपने मतलब माउथ से, दांत की मदद से वो एक अजीब तरीके से उसको खोलना शुरू करती है। और जैसे जैसे वो खोल रही थी यहाँ पे सलोनी की अब जान जा रही थी। सलोनी बहुत ही कस के अब उसके नेक को ग्रैब करती है और उसके होठों पे किस करने लगती है। बरखा समझ रही थी सलोनी की तड़प को, सलोनी के वो जो चाहते हैं अब, क्योंकि जिस तरीके से बाहर आ रहे थे बरखा बहुत अच्छे से समझ चुकी थी और शायद यही चाहती थी बरखा उसे उस तरीके से ही किस करते हुए फिर से उसके ब्लाउज़ के बटन को ओपन करने लगती है। और वो क्या करती है, 3-4 बटन्स खोलने के बाद 1-2 बटन्स और लेफ़्ट होते हैं तो उसको अपने हाथ से खोल देती है। और खोलने के बाद वहाँ पे किस करते हुए उसके उस ब्लाउज को भी रिमूव कर देती है। और धीरे धीरे अब इन दोनों के प्यार का कसर थोड़ा सा आगे बढ़ता है। यहाँ पे अब सलोनी ने जो ब्रा पहने थे वो भी बरखा रिमूव कर चुकी थी। सलोनी के ब्रा को बरखा रिमूव करते हुए अब वहाँ पे उसके चेस्ट साइड पे प्रेस करते हुए उसे वहाँ पे किस करने लगती है।
जिस तरीके से उसको किस कर रही थी, लिक कर रही थी उसके चेस्ट एरिया साइड पे, यहाँ पे सलोनी की आहें बढ़ती जा रही थी। एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे बरखा को उसके लिप्स पे हाथ रख के कहना पड़ता है कि शांत हो जाओ, घर में और भी लोग हैं। तभी यहाँ पे सलोनी कहती है कि क्यों, डू यू हैव एन इशू बेबी। और इतना कह के वो बरखा के फिर से बरखा को अपनी तरफ पुल करती है और भी डीप किस करने लगती है। यहाँ पे बरखा और सलोनी अपने आप को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। धीरे धीरे बाद अब कुछ समय बीत चुके थे और वो कुछ समय कितना बीतू थे यहाँ पे हमारे इन दोनों कपल्स को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। सलोनी और बरखा बहुत देर बाद जब खुद को एक दूसरे को कंप्लीट कर लेते हैं तो दोनों ही फ्रेश होते हैं। जब फ्रेश होने जाते हैं तो वहाँ पे जब ये दोनों फ्रेश होने के लिए उठते हैं तो बरखा नोट करती है कि उसने कुछ पहना नहीं है और सलोनी उसे बहुत घूर के देख रही है। तो बरखा वहाँ पे कुछ रखा हुआ था तो उसे सलोनी के फेस पे थोड़ा सा थ्रो करते और बोलती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी सलोनी कहती है एक्सक्यूज मी, मतलब सच में, लुक एट योर सेल्फ, लुक एट मी। अब इन सब के बाद भी तुम मुझे ये डायलॉग बोल रही हो कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सीरियसली बरखा। तो बरखा बोलती कि तुमसे बात करना बेकार है। और वो क्या करती है, जैसे तैसे करके जो वहाँ पे रखा हुआ था ब्लैंकेट टाइप समथिंग कुछ, तो उसको फटाक से लेती है, अपने ऊपर कवर करती है और वहाँ से वो वॉशरूम भागती है। सलोनी को अब हंसी आ जाती है। जैसे ही बरखा वॉशरूम जाती है तो यहाँ पे सलोनी कुछ देखती है तो वो टावल ग्राउंड एक उठाती है और वो अपने आप को उस टावल ग्राउंड से कवर कर लेती है। बरखा थोड़ी देर बाद इस बार वो कपड़े लेकर जाती है, तो कपड़े प्रॉपरली पहन के बाहर आती है। तो उसके बाद सलोनी जाती है और सलोनी जाके फ्रेश होके आती है। यहाँ पे अब तकरीबन 12:30 बज चुके थे, 12:30 बज चुके थे। यहाँ पे रोशनी और प्रतिभा भी बरखा के घर आ चुके थे, लेकिन वो दोनों आकर ही पता चलता है कि बरखा और सलोनी अभी तक बाहर कमरे से आए नहीं हैं। तभी प्रतिभा एक बार रोशनी को देखती है और रोशनी एक बार प्रतिभा को देखती है और दोनों ही थोड़े से हंसते हुए बोलते कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर लेंगे। और वैसा ही होता है। यहाँ नताशा के पास अभी भी शनाया मौजूद थी। शनाया की थोड़ी बहुत चीज़ें अब अपसेट हो चुकी थी, शनाया थोड़ी सी परेशान हो चुकी। जो नताशा की मॉम थी वो समझ रही थी शनाया की चीज़ों को, तो वो थोड़ा सा समझाती हैं कि बेटा कुछ नहीं है, हम दोनों है ना, उसे कुछ नहीं होगा और वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पे बरखा और रोशनी, बरखा और क्या नाम था, सलोनी, ये दोनों ही अब कमरे से बाहर आते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। सारी चीज़ें करने के बाद ये दोनों नीचे आते हैं। तो जैसे ही नीचे आने लगते हैं तभी प्रकाश कहता है कि हाँ हो गया है। तो बरखा कहती है कि क्या हुआ। तभी प्रकाश कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, वो ना 2 बार सर्वेंट जाके चेक कर चुके थे, आप दोनों अभी तक बाहर नहीं आए थे। उसके बाद इवन बुआ जी भी गई थी, मतलब मम्मी, वो भी गए थे, लेकिन कोई रिस्पांस आया नहीं। लेकिन जो रिस्पांस आया उसको सुनने के बाद तो हम लोगों ने समझ लिया कि तुम लोगों को परेशान करना बेहतर नहीं, परेशान करने से बेहतर है कि तुम्हें परेशान ना किया जाए। अब यहाँ पे सलोनी अपनी फेस को कहाँ छुपाए, बरखा को एक बार घूर के देखती है गुस्से में, और उसके बाद वहाँ से किचन की ओर चली जाती है। यहाँ पे सलोनी थोड़ी सी हंस पड़ती है और वो भी किचन की ओर बढ़ती है। प्रतिभा आती है उसके पास और बोलती कि वैसे ये तेरे नेक पे क्या हुआ है। तो बरखा बोलती कि कहाँ क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। वैसे तू अपनी निगाहें ना थोड़ी सी ठीक कर ले, हर बार जब देखो तब तेरी निगाह इधर से उधर जाती रहती है। चल जिस काम से आए वो काम कर लेते। और वैसे ही होता है यहाँ पे रोशनी और सलोनी अंदर से जाके नाश्ता लेकर आते हैं और परोसते हैं। यहाँ पे नाश्ता सब लोग खाया जाता है। उसके बाद अब यहाँ से ये लोग जाएंगे जो लोकेशन बरखा ने सिलेक्ट किया है इंटीरियर डिज़ाइन के लिए, जहाँ पे ऑफिस के लिए,
उस लोकेशन पे अब यहाँ पे बरखा और रोशनी विज़िट करेंगे। तो चलिए हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि अब आगे का सफ़र कैसा होगा। तब तक के लिए आज की कहानी हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस, मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकती कि हमारी जो स्टोरी है वो रेगुलर रहेगी। मैं बहुत मुश्किल से स्टोरी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन अभी तक बना नहीं है। सो हो सकता है कि 2-3 दिन में 1-2 बार अपलोड हो। तो प्लीज़ इस बात के लिए प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। मेरा फ़ोन ठीक होते ही जब हमारे भाई साहब ठीक कर देंगे, क्योंकि उनका 1-2 दिन ख़त्म हो ही नहीं रहा है, तो जब उनका 1-2 दिन ख़त्म हो जाएगा, मेरा फ़ोन ठीक होके आ जाएगा, तो स्टोरी रेगुलर हो जाएगी। ओके। और अधूरी दास्तां और ये मिडनाइट फीलिंग स्टोरी, ये दोनों ही अब कंटिन्यू रहेगी। अधूरी दास्तां जैसे संडे जैसे अपलोड होती रहेगी वैसे ही होगी। ओके। तो आज के लिए कहानी पे यही पूर्ण विराम लगाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।